प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह सुना है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की यह पावन व्रत कथा यदि सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन के गहरे से गहरे दुख, दरिद्रता, मानसिक अशांति, भय, कर्ज और भाग्य के अवरोध धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बृहस्पतिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह परम पावन दिवस है जब पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु, जो धर्म, करुणा और संतुलन के अधिष्ठाता हैं, अपने भक्तों के जीवन में कृपा का अमृत प्रवाहित करते हैं। बृहस्पतिवार को विष्णु भक्ति करने से जीवन में स्थिरता, सद्बुद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, गृह दोष, पारिवारिक कलह, भय, मानसिक असंतुलन और भविष्य की चिंता समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही मार्ग स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही विष्णु कथा जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी स्थिर फल नहीं मिलता, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और कभी लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप बृहस्पतिवार के इस पावन दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। श्री हरि यह भाव जगा रहे हैं कि जब जीवन में धर्म और धैर्य का पालन होता है, तब कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। भगवान श्री विष्णु केवल सृष्टि के पालनकर्ता ही नहीं है, वे जीवन को संतुलित करने वाले मार्गदर्शक हैं। वे वह शक्ति है जो बिखरे हुए जीवन को क्रम में ले आती है, और वह करुणा है जो थके हुए मन को शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दरिद्रता नाश, गृह शांति और जीवन संतुलन की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर श्रीहरि की शरण में आता है, तब जीवन में स्थिरता स्वयं उतर आती है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में शांति कब आएगी? मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बृहस्पतिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन स्वयं सही मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में धर्म, धैर्य और संयम को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, चिंताओं और भय को श्रीहरि को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बृहस्पतिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को धर्ममय, स्थिर और सुखमय बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो विष्णु कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक व्रत नियम या कोई एक संदेश आपके जीवन से दुख, डर और अभाव को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धर्म, धन और शांति का वास होता है, जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है। उस पर श्रीहरि की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल आराध्या एम्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बृहस्पतिवार आपको भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धर्म के साथ श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर राजाओं का शासन हुआ करता था और हर राज्य अपनी समृद्धि और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध होता था। उस समय जीवन सरल था, लेकिन उसमें संतोष और श्रद्धा की गहराई थी। लोग भगवान विष्णु में अटूट विश्वास रखते थे
और अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते थे। उसी युग में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, रत्नेश्वर। रत्नेश्वर के राजा थे महाराज भूपेंद्र देव। वे अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और धर्मात्मा शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। उनकी रानी थी महारानी पद्मावती। रानी अत्यंत सरल, पतिव्रता और धर्मपरायण थीं। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजा बड़े विधि विधान से करती थीं। उनका विश्वास था कि प्रभु की कृपा से ही राज्य में सुख समृद्धि बनी हुई है। उस राज्य में कुल 16 गांव थे और हर गांव अपनी अलग पहचान रखता था। उन्हीं 16 गांवों में से एक गांव था रत्नपुर। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत ही मेहनती और सरल स्वभाव के थे। रत्नपुर में एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम था धर्मवती अम्मा। धर्मवती अम्मा का जीवन बहुत साधारण था। वह एक छोटी सी कुटिया में रहती थीं और जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनके 3 बेटे थे, राघव, केशव और माधवानंद। राघव और केशव मेहनती थे और गांव के बाहर जाकर काम करते थे। वे दिन रात मेहनत करके अपने घर का खर्च चलाते थे। लेकिन तीसरा बेटा माधवानंद बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह काम से दूर भागता था और अपने मन की ही करता था। उसे न तो घर की जिम्मेदारियों की चिंता थी और न ही भविष्य की कोई फिक्र। धर्मवती अम्मा अपने तीनों बेटों से समान प्रेम करती थीं, लेकिन माधवानंद की आदतों को लेकर वे अक्सर चिंतित रहती थीं। वह उसे समझाने की कोशिश करती। बेटा, जीवन में परिश्रम बहुत जरूरी होता है। भगवान विष्णु भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो कर्म करते हैं। लेकिन माधवानंद उनकी बातों को अनसुना कर देता और अपने ही विचारों में खोया रहता। रतनपुर गांव के उत्तर में एक विशाल वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष की शाखाएं इतनी घनी और फैली हुई थीं कि उसकी छाया में पूरा एक मैदान ढक जाता था। गांव के लोग उस वटवृक्ष को पवित्र मानते थे और कहते थे कि उस वृक्ष के नीचे जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करे, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। उस वटवृक्ष के पास एक छोटा सा मंदिर भी था, जहां भगवान विष्णु की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा इतनी जीवंत लगती थी जैसे साक्षात भगवान वहां विराजमान हो। धर्मवती अम्मा प्रतिदिन उस मंदिर में जाती थीं। चाहे वर्षा हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, उनके पैर उस मंदिर की ओर रुकते नहीं थे। वे अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़ी होती थीं और कहती थीं, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को सन्मार्ग दिखाओ, विशेषकर मेरे माधव को, उसे सही राह दिखाओ। माधवानंद उनकी प्रार्थनाओं को देखता था, लेकिन उसके मन में भक्ति का कोई अंकुर नहीं था। वह सोचता था कि बुढ़ापे में मां का यही काम रह गया है, मंदिर जाना और भजन गाना। उसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन की बात है, माधवानंद उस वटवृक्ष के नीचे बैठकर आकाश को निहार रहा था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसके भाई राघव और केशव कितना परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में वह सुख नहीं जो होना चाहिए, तो फिर इस परिश्रम का क्या लाभ। उसके मन में यह भाव आया कि भाग्य ही सब कुछ है, जो लिखा है वही होगा, इसलिए व्यर्थ में इधर उधर दौड़ने से क्या फायदा। उसी समय उस वटवृक्ष के नीचे एक सन्यासी आए। उनका नाम था स्वामी विद्यानंद। वे बहुत वृद्ध थे। उनकी दाढ़ी और बाल श्वेत हो चुके थे, लेकिन उनके नेत्रों में एक अद्भुत तेज था। उनके शरीर पर भगवा वस्त्र था और हाथ में एक कमंडल। वे शांत और स्थिर भाव से चलते हुए उस वटवृक्ष के नीचे आए और वहां की शिला पर बैठ गए। माधवानंद ने उन्हें देखा। उसके मन में उत्सुकता जागी। उसने उठकर उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, स्वामी जी, आप कहां से आए हैं? स्वामी विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैं तो तीर्थयात्री हूं। जहां भगवान का नाम सुनाई देता है वहां पहुंच जाता हूं। इस वटवृक्ष के बारे में मैंने बहुत दूर से सुना था कि यहां भगवान विष्णु का वास है, इसलिए यहां आया। माधवानंद ने पूछा, स्वामी जी, क्या भगवान सच में होते हैं? क्या वे सच में लोगों की सुनते हैं? मेरी मां तो रोज पूजा करती हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ खास नहीं बदला। स्वामी विद्यानंद कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने माधवानंद की आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न है और प्रश्न होना अच्छा है, क्योंकि प्रश्न ही ज्ञान का द्वार खोलते हैं। लेकिन तुम्हें उत्तर तब मिलेगा जब तुम सुनने के लिए तैयार होगे। क्या तुम बैठ सकते हो?
मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो मेरे गुरु ने मुझे सुनाई थी। माधवानंद उत्सुकता से उनके सामने बैठ गया। स्वामी विद्यानंद ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, बेटा, यह कथा उस समय की है जब सृष्टि अभी नई नई थी और देवता और मनुष्य के बीच का भेद इतना स्पष्ट नहीं था। उस समय क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। ब्रह्मांड में सब कुछ शांत था, लेकिन धरती पर एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिसने स्वयं भगवान विष्णु को विचलित कर दिया। धरती पर एक राज्य था, विक्रमनगर। उस राज्य में एक राजा थे, राजा सत्यप्रताप। वे बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, कोई भी रोता नहीं था। प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी। राजा सत्यप्रताप के राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था पंडित शिवशंकर। पंडित शिवशंकर बहुत विद्वान थे। वे वेद, पुराण और उपनिषद के महान ज्ञाता थे। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री एक अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। पंडित शिवशंकर और सावित्री का जीवन बहुत सुखी था। उनके 5 बच्चे थे, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। घर में हमेशा भगवान के भजन की गूंज रहती थी। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे और एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से करते थे। एकादशी का व्रत यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत है। जब चंद्रमा एकादश कला में होता है तब यह तिथि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। व्रत रखने वाले अन्न नहीं खाते, केवल फल और जल ग्रहण करते हैं। रात्रि में जागकर भगवान के नाम का जप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह सीधे बैकुंठ को जाता है। पंडित शिवशंकर को एकादशी का व्रत करते हुए 12 वर्ष हो गए थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, कुएं का जल कम हो गया। लोगों के सामने भूख की समस्या खड़ी हो गई। पंडित शिवशंकर के घर में भी दाना पानी का संकट आ गया। वे ब्राह्मण थे, इसीलिए काम धंधा करना उनके लिए कठिन था। वे पाठ पूजा करके जो दक्षिणा मिलती थी उससे गुजारा करते थे, लेकिन सूखे के कारण लोगों के पास खुद खाने को नहीं था, तो दक्षिणा कहां से देते। एक एकादशी के दिन पंडित शिवशंकर के घर में कुछ भी नहीं था, न अन्न, न फल, न दूध। उनकी पत्नी सावित्री बच्चों की भूख देखकर रो रही थी। बच्चे भूखे थे और रो रहे थे। पंडित शिवशंकर ने सावित्री से कहा, देवी, आज एकादशी है। भगवान विष्णु की इस पावन तिथि पर हम व्रत रखेंगे। बच्चों को जो मिले वह खिलाओ, लेकिन हम दोनों व्रत रखेंगे। सावित्री ने कहा, आर्य, घर में बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने पड़ोसियों से मांगने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं है। इस सूखे ने सबको बराबर दुखी किया है। पंडित शिवशंकर का हृदय भारी हो गया। उन्होंने कहा, तो फिर प्रभु की इच्छा, हम सब व्रत रखेंगे। बच्चे थोड़ा जल पी लें, भगवान विष्णु की कृपा से कल सब ठीक हो जाएगा। वे मंदिर में गए, भूखे पेट, थकी हुई काया, लेकिन मन में अटूट भक्ति। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर पूरे दिन भजन किया। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जगदीश हरे, विष्णु सहस्रनाम। उनके भजन की आवाज उस सूखे और उदास वातावरण में एक अलग ही प्रकाश फैला रही थी। रात हो गई। पंडित शिवशंकर अभी भी भजन कर रहे थे। बच्चे भूख से थक कर सो गए थे। सावित्री पास में बैठी थी। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन होंठ पर भी भगवान का नाम था। ठीक मध्य रात्रि में एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि पंडित शिवशंकर ने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, पीतांबर पहने, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि। यह साक्षात भगवान विष्णु थे। पंडित शिवशंकर के नेत्र भर आए। वे साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, उठो शिवशंकर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। 12 वर्षों की निरंतर एकादशी के व्रत ने तुम्हें पावन कर दिया है, लेकिन आज की एकादशी विशेष थी, क्योंकि आज तुमने भूखे रहकर, संकट में रहकर भी अपने व्रत का पालन किया। यही सच्ची भक्ति है।
पंडित शिवशंकर ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मुझे केवल यही वरदान दो कि मेरे बच्चे भूखे न रहें। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शिवशंकर, तुमने सदा दूसरों के लिए मांगा, अपने लिए कभी नहीं। यही तुम्हारी महानता है। जाओ, तुम्हारे घर में न केवल आज का भोजन होगा, बल्कि 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे वंश में अभाव नहीं आएगा। लेकिन एक शर्त है, जब भी तुम्हारे वंश में कोई एकादशी का व्रत छोड़ेगा, यह वरदान कमजोर होगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलुप्त हो गया। पंडित शिवशंकर जब भाव विभोर होकर घर आए तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। घर में एक सुनहरा प्रकाश था। रसोई में अन्न के भरे हुए मटके थे, फल और मिष्ठान्न की थालियां थीं, जैसे किसी ने जादू से सब कुछ प्रकट कर दिया हो। सावित्री ने यह देखा और उनके हाथ अपने आप जुड़ गए। जय जगदीश हरे, जय भगवान विष्णु, उनके मुख से बस यही निकला। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर भोजन किया, प्रसाद के रूप में, और बच्चों की आंखों में जो तृप्ति थी, वह शिवशंकर और सावित्री के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। स्वामी विद्यानंद यहां रुके। उन्होंने माधवानंद की ओर देखा। माधवानंद अब पूरी तरह मग्न था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और वह एकटक स्वामी जी को देख रहा था। स्वामी जी, फिर क्या हुआ? उसने पूछा। स्वामी विद्यानंद ने कहा, बेटा, यह कथा अभी शुरू हुई है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन पहले बताओ, क्या तुम्हें समझ आया कि पंडित शिवशंकर को वरदान क्यों मिला? माधवानंद ने सोचा, फिर बोला, क्योंकि उन्होंने संकट में भी व्रत नहीं छोड़ा। स्वामी विद्यानंद ने कहा, हां, लेकिन और भी कारण है। उन्होंने केवल अपने बच्चों के लिए मांगा, अपने लिए नहीं। जो दूसरों के लिए जीता है, भगवान उसके लिए जीते हैं। यही एकादशी के व्रत का सार है, अहंकार को छोड़ना और समर्पण करना। अब आगे सुनो। पंडित शिवशंकर के घर में सुख आ गया। सूखा समाप्त हुआ, वर्षा हुई, खेत लहलहाए, और पंडित शिवशंकर का परिवार इस समृद्धि में भी अपना धर्म नहीं भूला। वे प्रतिमाह एकादशी का व्रत करते रहे। समय बीता। पंडित शिवशंकर के पुत्र बड़े हुए। उनका बड़ा पुत्र था देवशंकर। देवशंकर बहुत प्रतिभाशाली था। उसने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक विद्वान पंडित बना। उसने भी अपने पिता की तरह एकादशी का व्रत रखना शुरू किया। लेकिन जब देवशंकर की उम्र 20 वर्ष की हुई, तब एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके जीवन को हिला दिया। देवशंकर एक बार राजधानी गया था। वहां उसने एक युवती को देखा। वह युवती एक व्यापारी की पुत्री थी और उसका नाम था मनोरमा। मनोरमा अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उससे भी अधिक वह व्यावहारिक और कुशल थी। वह व्यापार में अपने पिता की सहायता करती थी। देवशंकर और मनोरमा की भेंट हुई। वे एक दूसरे से प्रभावित हुए, लेकिन समस्या यह थी कि मनोरमा का परिवार वैश्य था और देवशंकर ब्राह्मण था। उस समय की परंपरा के अनुसार अंतरजातीय विवाह बहुत कठिन था। देवशंकर घर आया। उसने अपने पिता पंडित शिवशंकर से कहा, पिताजी, मैंने एक युवती से विवाह करने की इच्छा की है, लेकिन वह वैश्य परिवार की है। पंडित शिवशंकर एक बुद्धिमान और उदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, बेटा, व्यक्ति की जाति उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से निर्धारित होती है। लेकिन समाज में अभी इस सोच को मान्यता नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय करना होगा। देवशंकर ने कहा, पिताजी, मैं उससे प्रेम करता हूं। पंडित शिवशंकर ने कहा, तो पहले भगवान से पूछो, एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगो। जो भगवान बताए वही करो। देवशंकर ने वैसा ही किया। उसने एकादशी का व्रत रखा, पूरे दिन उपवास किया, रात को जागकर भगवान विष्णु की स्तुति की। उस रात एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवशंकर, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और मनोरमा भी सच्ची आत्मा है। जाति से नहीं, आत्मा की शुद्धता से मनुष्य महान बनता है। तुम विवाह करो, लेकिन एक वचन दो, तुम्हारे घर में एकादशी का व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। देवशंकर ने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह वचन मेरा है। जब उसकी आंख खुली तो उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। देवशंकर ने मनोरमा से विवाह किया। परिवार में पहले थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। मनोरमा ने भी एकादशी के व्रत को अपना लिया और वह भी उतनी ही श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि आई। उनके बच्चे स्वस्थ और प्रतिभाशाली थे।
लेकिन बेटा, यहां एक विचित्र मोड़ आता है, स्वामी विद्यानंद ने कहा और थोड़ा रुककर पानी पिया। माधवानंद उनकी एक एक बात सुन रहा था। देवशंकर का एक पुत्र था जिसका नाम था नारदत्त। नारदत्त बहुत तेज बुद्धि वाला था, लेकिन वह अहंकारी भी था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है। वह सोचता था, भगवान विष्णु क्या है? क्या सच में कोई भगवान है? यह सब मनुष्यों के मन का भ्रम है। व्रत पूजा सब ढकोसला है। जब नारदत्त की उम्र 25 वर्ष की हुई तो उसने एकादशी का व्रत बंद कर दिया। उसके पिता देवशंकर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने नहीं सुना। उसी वर्ष से उनके घर में विपत्तियां आने लगी। पहले व्यापार में घाटा हुआ, फिर नारदत्त बीमार पड़ा। डॉक्टर और वैद्य सब थक गए, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर घर में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहीं। देवशंकर अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने नारदत्त को बुलाया और कहा, बेटा, यह सब उस वरदान के कमजोर होने के कारण हो रहा है जो भगवान ने तुम्हारे परदादा को दिया था। जब भी हमारे वंश में एकादशी का व्रत छूटेगा, वह वरदान क्षीण होगा। यह शर्त थी। नारदत्त ने पहले तो इस बात को नकार दिया, लेकिन बीमारी ने उसे इतना तोड़ दिया था कि एक रात उसके मन में प्रश्न उठा, क्या सच में कोई शक्ति है? क्या मेरी बुद्धि की सीमाएं हैं? उसने एकादशी का व्रत रखा। सोचा, करके देखते हैं। पहली बार उसने पूरे दिन उपवास रखा, रात को जागकर भजन किया। और उस रात उसे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में उसने देखा कि वह एक अंधेरे कमरे में है। चारों ओर अंधेरा है और अंधेरे में से एक आवाज आई, नारदत्त, तुम अपनी बुद्धि पर इतना घमंड करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड में कितनी शक्तियां हैं जो तुम्हारी बुद्धि से परे हैं? नारदत्त ने उस स्वप्न में चारों ओर देखा। अंधेरे में धीरे धीरे एक प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में भगवान विष्णु का रूप था। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। नारदत्त की आंखें खुल गईं। उसके तकिए पर आंसू थे। उसने उस दिन से एकादशी का व्रत फिर शुरू किया और धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी। उसके व्यापार में सफलता मिलने लगी। लेकिन नारदत्त इतना ही नहीं रुका। उसने पूरे गांव में एकादशी के महत्व को फैलाया। उसने घर घर जाकर लोगों को बताया, मैंने खुद यह अनुभव किया है, भगवान विष्णु का व्रत सच में काम करता है। और इस तरह उस गांव में एकादशी की परंपरा नई ऊंचाइयों पर पहुंची। स्वामी विद्यानंद फिर रुके। माधवानंद के मन में कुछ हलचल हो रही थी। उसने पूछा, स्वामी जी, क्या यह कथा सच है? स्वामी विद्यानंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सत्य की परिभाषा क्या है? जो काम करे वही सत्य है। जो परिवर्तन लाए वही सत्य है। नारदत्त के जीवन में परिवर्तन आया। क्या वह असत्य था? अब और सुनो, कथा अभी बाकी है। नारदत्त के बाद उनके परिवार में 3 पीढ़ियां और गुजरी। हर पीढ़ी में एकादशी का व्रत चलता रहा। परिवार में समृद्धि बढ़ती गई। लेकिन जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं, वह उस परिवार की 5वीं पीढ़ी की है। 5वीं पीढ़ी में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था विमलदास। विमलदास अत्यंत सुंदर, चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का बालक था। बचपन से ही उसके मन में प्रश्नों की बाढ़ थी। मां, भगवान विष्णु कहां रहते हैं? मां, क्षीर सागर क्या है? मां, शेषनाग कितना बड़ा है? उसकी मां, जिनका नाम सुमंगला था, उसके हर प्रश्न का उत्तर देती थीं। सुमंगला एक असाधारण स्त्री थीं। वे विद्वान थीं और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उन्होंने विमलदास को भागवत पुराण की कथाएं सुनाई, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कराया। विमलदास 8 वर्ष का था जब उसने पहली बार एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन उपवास रखा। उसकी मां ने कहा था कि छोटे बच्चे फल और दूध ले सकते हैं, लेकिन विमलदास ने कहा, मां, मैं बड़ों जैसा व्रत रखूंगा। भगवान को यह देखना चाहिए कि मैं सच्चे मन से व्रत कर रहा हूं। सुमंगला की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे गले लगाया। उस दिन एकादशी की रात विमलदास को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह क्षीर सागर के किनारे खड़ा है। सामने अनंत जल है, जिसमें चांद की रोशनी चांदी की तरह बिखरी हुई है, और उस जल के बीच में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान है। उनके पास माता लक्ष्मी बैठी हैं। भगवान विष्णु ने विमलदास को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विमल, तुम आए। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। विमलदास ने कहा, प्रभु, मुझे आपके दर्शन चाहते थे। भगवान विष्णु ने कहा, देखो,
मैं सदा तुम्हारे पास हूं। जब भी तुम एकादशी का व्रत करते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, मैं तुम्हारे हृदय में होता हूं। विमलदास ने पूछा, प्रभु, एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान विष्णु ने कहा, एकादशी वह दिन है जब ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन मनुष्य का मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जो इस दिन उपवास करता है, उसका मन शुद्ध होता है। जो इस दिन जागकर भजन करता है, उसकी चेतना ऊंची उठती है। और जो इस दिन मेरा ध्यान करता है, वह मुझसे जुड़ जाता है। एकादशी का व्रत केवल पेट को खाली रखना नहीं है, यह अहंकार को खाली रखना है, यह लालच को खाली रखना है, यह क्रोध और ईर्ष्या को खाली रखना है। और जब भीतर से यह सब खाली होता है, तब मेरी कृपा वहां भर जाती है। विमलदास ने यह सुना और उसका मन एक दिव्य आनंद से भर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके मुख पर एक अलग ही शांति थी। उस दिन से विमलदास का जीवन बदल गया। वह अब केवल एकादशी का व्रत नहीं करता था, बल्कि वह दूसरों को भी इस व्रत के बारे में बताता था। धीरे धीरे वह एक ऐसे युवक के रूप में पहचाना जाने लगा जिसके पास भगवान की कृपा है। बेटा माधवानंद, यह कथा मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई ताकि तुम समझ सको कि एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। इसमें पीढ़ियों का आशीर्वाद है, भगवान विष्णु का प्रेम है। माधवानंद की आंखें गीली हो गई थीं। उसने कहा, स्वामी जी, मेरी मां भी एकादशी का व्रत रखती है। मैं उनकी बात कभी नहीं सुनता था, लेकिन आज आपकी कथा सुनकर मेरे मन में कुछ बदल गया है। स्वामी विद्यानंद ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही तो भगवान चाहते थे, वे तुम्हें बदलना चाहते थे, इसलिए मैं यहां आया। माधवानंद ने पूछा, स्वामी जी, क्या भगवान विष्णु सच में ऐसा करते हैं? क्या वे किसी को भेजते हैं? स्वामी विद्यानंद ने कहा, भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के पालन करता है। वे अपनी सृष्टि के हर जीव की परवाह करते हैं। जब कोई खो जाता है, वे मार्ग दिखाते हैं, कभी एक सन्यासी के रूप में, कभी एक मां की प्रार्थना के रूप में, कभी एक विचार के रूप में। भगवान हर रूप में काम करते हैं। अब बेटा, मैं आगे की कथा सुनाता हूं, क्योंकि यह कथा अभी पूरी नहीं हुई। विमलदास की कहानी तो बस एक अध्याय है। असली कथा तो वह है जो महाराज भूपेंद्र देव और महारानी पद्मावती के राज्य में हो रही थी, और जिसका संबंध तुम्हारे इसी गांव रत्नपुर से है। माधवानंद ने उत्सुकता से पूछा, क्या हमारे गांव से इस कथा का संबंध है? स्वामी विद्यानंद ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हां, और तुमसे भी है। माधवानंद चुप हो गया। स्वामी विद्यानंद ने कहना जारी रखा, रत्नेश्वर राज्य में जो हो रहा था, वह भी एकादशी के व्रत की शक्ति से जुड़ा था। महारानी पद्मावती को बहुत वर्षों से एक संतान नहीं हुई थी। महाराज भूपेंद्र देव बाहर से तो शांत दिखते थे, लेकिन भीतर से वे व्याकुल थे। राज्य में उत्तराधिकारी चाहिए था। महारानी पद्मावती ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी, प्रभु, मुझे एक पुत्र दो जो तुम्हारा भक्त हो, जो राज्य को सन्मार्ग पर ले जाए। उन्होंने एक व्रत का संकल्प लिया। वे 24 एकादशियां, यानी पूरे एक वर्ष की प्रत्येक एकादशी बिना एक भी चूके रखेंगी, और वह व्रत वे करती रहीं। ग्रीष्म की भीषण गर्मी में, शीत की कड़कड़ाहट में, वर्षा के मूसलाधार पानी में उन्होंने एक भी एकादशी नहीं छोड़ी। पहली एकादशी से लेकर 24वीं एकादशी तक हर बार वे भगवान विष्णु के सामने बैठकर प्रार्थना करती थीं। 24वीं एकादशी की रात महारानी पद्मावती ने अर्धरात्रि तक जागकर भजन किया। उनके कक्ष में दीपक की रोशनी थी और हवा में तुलसी की सुगंध थी। उनके होंठों पर था, ओयम नमो भगवते वासुदेवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्धरात्रि के बाद एक अद्भुत घटना हुई। पद्मावती को अनुभव हुआ कि उनके कक्ष में एक दिव्य सुगंध आई। उनके नेत्र भारी हो गए और उन्हें एक अर्धनिद्रा में स्वप्न जैसा दिखने लगा। उस स्वप्न में माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, सुनहरे वस्त्रों में, कमल पर बैठी हुईं, हाथ में स्वर्ण कमल लिए। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्री पद्मावती, तुम्हारी भक्ति ने मेरे पति भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। तुम्हारे गर्भ से एक असाधारण बालक का जन्म होगा। वह बालक भगवान विष्णु का परम भक्त होगा और उसके द्वारा इस राज्य में भक्ति की ऐसी धारा बहेगी
जो अनंत काल तक बहती रहेगी। लेकिन पुत्री, एक बात याद रखना, वह बालक तुम्हारे लिए परीक्षा भी लेकर आएगा। उसके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम उस पर कभी संदेह मत करना। और जब वह संकट में हो, तब एकादशी का व्रत रखकर भगवान से प्रार्थना करना, वे अवश्य सहायता करेंगे। पद्मावती की आंखें खुली। उनका हृदय आनंद से भर गया था। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे, लेकिन वे आनंद के आंसू थे। 9 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त में रत्नेश्वर राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार के जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। भूपेंद्र देव की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजकुमार का नाम रखा गया विष्णु प्रताप। विष्णु प्रताप जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका भक्ति के प्रति झुकाव स्पष्ट होता गया। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घंटों बैठा रहता था। उसे भागवत की कथाएं सुनना बहुत प्रिय था। उसकी मां पद्मावती उसे नित्य एकादशी के व्रत का महत्व समझाती थीं, और विष्णु प्रताप ने 12 वर्ष की उम्र से एकादशी का व्रत शुरू कर दिया। लेकिन बेटा माधवानंद, यहां उस कथा का मोड़ आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। विष्णु प्रताप जब 15 वर्ष का था, तब राज्य में एक महाज्ञानी सन्यासी आए। उनका नाम था आचार्य सुदर्शन। वे भगवान विष्णु के परम भक्त और वेदांत के महान विद्वान थे। आचार्य सुदर्शन जहां जाते थे, वहां का वातावरण पवित्र हो जाता था। उनके वचनों में इतनी शक्ति थी कि सुनने वाले का जीवन बदल जाता था। आचार्य सुदर्शन, रत्नेश्वर राय और महाराज भूपेंद्र देव ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्हें राजमहल में ठहराया गया। एक दिन विष्णु प्रताप आचार्य सुदर्शन के पास बैठा था। उसने पूछा, आचार्य जी, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, तो फिर दुनिया में दुख क्यों है? यदि वे सब देखते हैं, तो फिर बुरे लोगों को क्यों नहीं रोकते? यदि वे दयालु हैं, तो निर्दोष लोगों को कष्ट क्यों होता है? आचार्य सुदर्शन ने प्रश्न सुनकर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, राजकुमार, यह प्रश्न बहुत प्राचीन है और बहुत महत्वपूर्ण भी। इसका उत्तर एक कथा से देता हूं। एक बार देवर्षि नारद क्षीरसागर में भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने यही प्रश्न पूछा, प्रभु, धरती पर इतना दुख क्यों है? भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। भगवान विष्णु ने नारद को एक विशेष दृष्टि दी और कहा, नारद, एक मनुष्य को देखो। नारद ने देखा कि एक किसान खेत में काम कर रहा है। वह बहुत थका हुआ है। उसके पास पर्याप्त पानी नहीं है। उसकी फसल सूख रही है। नारद ने कहा, प्रभु, यह किसान इतना कष्ट उठा रहा है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यदि मैं उसकी फसल को अभी हरा कर दूं, तो वह कभी मुझसे नहीं मांगेगा। उसे मेरी जरूरत नहीं लगेगी, और जब मेरी जरूरत नहीं लगती, तब मनुष्य अहंकारी हो जाता है। यह कठिनाई उसे मेरी ओर ला रही है। नारद समझ नहीं पाए। भगवान विष्णु ने कहा, देखो, वह किसान क्या कर रहा है। नारद ने देखा कि किसान खेत की मेड़ पर बैठ गया और आकाश की ओर देखा। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, अब आप ही मेरे सहारे हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देखा नारद, वह मेरी ओर मुड़ा। अब मैं उसकी मदद करूंगा। और उसी क्षण आकाश में बादल आए और वर्षा हुई। नारद ने समझा, भगवान दुख नहीं देते। दुख तो जीवन का स्वभाव है, लेकिन भगवान उस दुख को माध्यम बनाते हैं मनुष्य को अपनी ओर लाने का। आचार्य सुदर्शन ने यह कथा सुनाकर विष्णु प्रताप की ओर देखा। विष्णु प्रताप चुप था। उसकी आंखों में कुछ जगह था। आचार्य सुदर्शन ने कहा, राजकुमार, दुख भगवान का दंड नहीं है। दुख भगवान का निमंत्रण है अपनी ओर आने का, और एकादशी का व्रत उस निमंत्रण को स्वीकार करना है। हर एकादशी पर जब तुम उपवास करते हो, तो तुम यह कहते हो, प्रभु, आज मैं अपनी देह की जरूरतों से ऊपर उठकर आपकी ओर आ रहा हूं, और भगवान उस पुकार को सुनते हैं। माधवानंद उस वटवृक्ष के नीचे बैठकर यह सब सुन रहा था। उसके आंखों में अब एक अलग ही भाव था। स्वामी विद्यानंद ने उसे देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें वह मुख्य कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे इसी गांव से जुड़ी है, जो तुम्हारी मां धर्मवती अम्मा से जुड़ी है। माधवानंद चौंका। मेरी मां? हां बेटा, तुम्हारी मां जिस एकादशी का व्रत रखती है, वह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। उसके पीछे एक लंबी कहानी है, और अगर तुम उसे जान लो तो शायद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाए। माधवानंद ने गहरी सांस ली और बोला, सुनाइए स्वामी जी,
स्वामी विद्यानंद ने कहना शुरू किया, बहुत वर्ष पहले, लगभग 3 पीढ़ी पहले, तुम्हारे गांव रत्नपुर में एक घटना हुई थी। उस समय तुम्हारी परदादी का नाम था सुलोचना देवी। सुलोचना देवी अत्यंत कर्मठ और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। सुलोचना देवी के पति का नाम था रामेश्वर प्रसाद। रामेश्वर प्रसाद एक साधारण किसान थे। वे मेहनती थे, लेकिन जमीन कम थी और परिवार बड़ा था। जीवन कठिन था। एक बार रत्नेश्वर राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। महाराज भूपेंद्र देव ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। अन्न का भंडार कम होने लगा। लोग पड़ोसी राज्यों में काम की तलाश में जाने लगे। रामेश्वर प्रसाद के सामने भी यही संकट था। उनके घर में 5 बच्चे थे और उन सबका पेट भरना था। उनके पास कुछ बचत थी, लेकिन वह तेजी से खत्म हो रही थी। एक दिन रामेश्वर प्रसाद ने सुलोचना देवी से कहा, देवी, अब हमें यह गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा। मैंने सुना है कि उत्तर में एक राज्य है, कमलपुर, जहां काम मिल रहा है। सुलोचना देवी एकादशी का व्रत कर रही थीं उस दिन। उन्होंने कहा, आज तो एकादशी है, आज का दिन तो भगवान को समर्पित है, कल सोचते हैं। रामेश्वर प्रसाद को थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, देवी, इस संकट में भी तुम पूजा पाठ में लगी हो। क्या भगवान हमारे घर आएंगे और खाना लाएंगे? सुलोचना देवी ने शांत स्वर में कहा, जो भगवान पर छोड़ देता है, भगवान उसका भार उठा लेते हैं। मुझ पर विश्वास रखो। उस एकादशी की रात सुलोचना देवी रो रो कर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही थीं, प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति परेशान हैं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उसी रात कुछ हुआ। मध्य रात्रि में किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रामेश्वर प्रसाद ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध सन्यासी थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक लोटा जल दे दो। रामेश्वर प्रसाद ने सन्यासी को जल दिया। सुलोचना देवी ने भी आकर प्रणाम किया। सन्यासी ने उन्हें देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे मुख पर भगवान की कृपा झलक रही है, आज एकादशी है ना? सुलोचना देवी ने कहा, हां महाराज। सन्यासी ने कहा, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। कल सुबह तुम्हारे दरवाजे पर एक व्यापारी आएगा। वह तुम्हारे खेत को किराए पर लेना चाहेगा। उसे किराए पर दे दो। जो धन मिले उससे तुम्हारे परिवार का संकट दूर होगा। लेकिन याद रखो, जो धन मिले उसमें से 10वां भाग हमेशा भगवान के मंदिर में अर्पित करना। इतना कहकर वह सन्यासी चले गए। रामेश्वर प्रसाद ने सोचा कि शायद कोई साधारण यात्री था, लेकिन अगले दिन सुबह वाकई एक व्यापारी आया। उसने रामेश्वर प्रसाद से कहा कि वह उनके खेत को 3 वर्ष के लिए किराए पर लेना चाहता है, फसल की खेती के लिए। उसने उचित किराया देने का प्रस्ताव रखा। रामेश्वर प्रसाद के हाथ कांपने लगे। उन्होंने सुलोचना देवी की ओर देखा। सुलोचना देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सौदा स्वीकार किया। उस किराए से परिवार का संकट दूर हुआ। 3 वर्ष में उन्होंने इतना बचाया कि नई जमीन खरीद सके, और उन्होंने वह परंपरा जारी रखी। प्रत्येक आय का 10वां भाग भगवान के मंदिर में। सुलोचना देवी ने उस दिन से एक संकल्प लिया। वे जीवन भर एकादशी का व्रत रखेंगी और अपने बच्चों को भी यह व्रत सिखाएंगी। यह परंपरा चली। सुलोचना देवी की पुत्री ने भी यह व्रत रखा, उनकी पुत्री की पुत्री ने भी, और उसी वंश में तुम्हारी मां धर्मवती अम्मा आई, जो आज भी उस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। बेटा माधवानंद, अब तुम सोचो, जब तुम्हारी मां प्रतिदिन उस मंदिर में जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, तो वह केवल एक वृद्धा का काम नहीं है, वह एक परंपरा की कड़ी है। वह पीढ़ियों का विश्वास है। वह भगवान विष्णु के साथ एक अनुबंध है। माधवानंद की आंखें अब भर आई थीं। उसके गले में कुछ अटक गया था। उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मुझे मां से माफी मांगनी है। स्वामी विद्यानंद ने कहा, माफी मांगने से पहले यह समझो कि तुम्हें बदलना क्या है। माफी शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से एकादशी का व्रत शुरू करो। अपनी मां के साथ मंदिर में जाओ, भगवान विष्णु के सामने बैठो, और एक बात, काम करो। भगवान विष्णु परिश्रम करने वालों पर ही कृपा करते हैं। केवल पूजा पाठ से काम नहीं चलता, पूजा के साथ कर्म भी जरूरी है। माधवानंद ने सिर हिलाया। स्वामी विद्यानंद ने उठकर कमंडल उठाया। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे आगे जाना है, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान विष्णु की कथा केवल पुराने समय की नहीं है,
वे आज भी काम करते हैं। जैसे तुम्हारी परदादी सुलोचना देवी के दरवाजे पर एक सन्यासी आया था, वैसे ही आज मैं तुम्हारे पास आया। कौन जाने, शायद भगवान ने मुझे भेजा हो। माधवानंद ने उनके चरण स्पर्श किए। स्वामी विद्यानंद ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जय विष्णु, जय एकादशी, और वे चल दिए। माधवानंद उस वटवृक्ष के नीचे बैठा रहा। काफी देर तक वह चुप रहा। उसके मन में एक तूफान उठा था, लेकिन वह तूफान विनाशकारी नहीं था। वह तूफान सृजनात्मक था। वह तूफान बदलाव का था। उसने उठकर उस मंदिर की ओर देखा जो वटवृक्ष के पास था। भगवान विष्णु की प्रतिमा वहां स्थिर खड़ी थी, शांत, प्रसन्न, करुणामय। माधवानंद ने पहली बार ध्यान से उस प्रतिमा को देखा। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर, शांत मुस्कान। उसे लगा कि वह मूर्ति उसे देख रही है। उसके पैर अपने आप मंदिर की ओर बढ़ने लगे। वह मंदिर में गया, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। उसने कुछ नहीं कहा, केवल खड़ा रहा। लेकिन उस मौन में कुछ था, एक संवाद था जो शब्दों से परे था। बहुत देर बाद वह घर आया। धर्मवती अम्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठकर कुछ बुन रही थी। उन्होंने माधवानंद को देखा। उसके चेहरे पर कुछ अलग था, एक शांति, एक गंभीरता। माधवानंद ने उनके पास जाकर उनके पैर छुए। धर्मवती अम्मा चौंकी। माधवानंद कभी पैर नहीं छूता था। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। माधवानंद ने कहा, मां, कल एकादशी है, मैं तुम्हारे साथ व्रत रखूंगा। धर्मवती अम्मा की आंखें भर आईं। उनके हाथ का काम रुक गया। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे को दोनों हाथों से थामा। सच में बेटा? उनकी आवाज कांप रही थी। हां मां। धर्मवती अम्मा ने आकाश की ओर देखा। उनके होठों पर एक मुस्कान आई और आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु की जय, जय जगदीश हरे। उनके उस मुस्कान में, उन आंसुओं में पीढ़ियों की प्रार्थना थी, सुलोचना देवी की भक्ति थी और भगवान विष्णु की करुणा थी। अगले दिन एकादशी थी। माधवानंद और धर्मवती अम्मा दोनों ने मिलकर व्रत रखा। पहली बार माधवानंद ने उस मंदिर में जाकर पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा में भाग लिया। पूजा के दौरान धर्मवती अम्मा ने एकादशी के व्रत की विधि समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, एकादशी का व्रत 3 भागों में होता है। पहला भाग है दशमी की संध्या से। दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले की शाम से व्रत की तैयारी शुरू होती है। उस दिन सूर्यास्त से पहले स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। रात को हल्का भोजन करना चाहिए और सात्विक रहना चाहिए। दूसरा भाग है एकादशी का दिन। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पूरे दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। फल, दूध और जल ग्रहण किया जा सकता है। दिन भर भगवान का नाम जपना चाहिए। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। रात को जागकर भजन करना चाहिए। तीसरा भाग है द्वादशी का पारण। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाकर और गरीबों को दान देकर व्रत का समापन करना चाहिए। माधवानंद ने ध्यान से सुना। उस दिन की पूजा में माधवानंद ने जब पहली बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण किया तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसके भीतर एक बंद दरवाजा खोल दिया हो। वह दिन बहुत शांति से बीता। रात को जब माधवानंद जागकर भजन कर रहा था तो उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, मैंने इतने वर्ष क्यों बर्बाद किए? मां ने इतने वर्ष क्यों संघर्ष किया? क्या मैं पहले से काम करता तो क्या मां की जिंदगी आसान नहीं होती? और उस रात पहली बार माधवानंद को वास्तविक पश्चाताप हुआ। लेकिन पश्चाताप के साथ एक संकल्प भी आया। वह अपनी मां के लिए कुछ करेगा। वह काम करेगा। वह अपने भाइयों के साथ मिलकर परिवार को खुशहाल बनाएगा। यह था एकादशी के व्रत का पहला असली फल, माधवानंद का परिवर्तन। अगले दिन द्वादशी को माधवानंद ने अपने भाई राघव और केशव को बुलाया। उन्होंने कहा, भाई, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब नहीं। अब मैं भी काम करूंगा। बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? राघव और केशव ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और आनंद दोनों थे। राघव ने कहा, माधव, तुम्हें अगर सच में काम करना है तो मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा। वहां एक व्यापारी को सहायक चाहिए। तुम होशियार हो, वह काम तुम आसानी से कर सकते हो। माधवानंद ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक शर्त। हर एकादशी पर मैं घर आऊंगा, मां के साथ व्रत रखूंगा। राघव ने हंसकर कहा,
यह तो बहुत अच्छी बात है माधव। धर्मवती अम्मा यह बातें सुन रही थीं। उनके हाथ फिर अनायास जुड़ गए। जय जगदीश हरे। यह था वह पल जब रत्नपुर के एक साधारण घर में भगवान विष्णु की कृपा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि माधवानंद के जीवन में अभी बहुत कुछ होना था। जब माधवानंद शहर गया तो उसे उस व्यापारी के पास काम मिला। व्यापारी का नाम था सेठ मोतीलाल। सेठ मोतीलाल एक बड़े व्यापारी थे। वे कपड़े का व्यापार करते थे। माधवानंद ने पूरी लगन से काम शुरू किया। उसकी बुद्धि तेज थी और अब उसमें एक नई ऊर्जा थी, भगवान विष्णु की भक्ति से जन्मी ऊर्जा। सेठ मोतीलाल ने कुछ महीनों में माधवानंद की प्रतिभा देखी और उसे अधिक जिम्मेदारी दे दी। माधवानंद हर एकादशी को घर आता, मां के साथ व्रत रखता, मंदिर जाता और फिर वापस जाता। उस व्रत ने माधवानंद को बदल दिया था। उसके मन में अब शांति थी, एकाग्रता थी और एक उद्देश्य था। एक दिन सेठ मोतीलाल ने माधवानंद को बुलाया। उन्होंने कहा, माधवानंद, मैंने तुम्हें ध्यान से देखा है। तुम बहुत कर्मठ और ईमानदार हो। मैं तुम्हें अपने व्यापार का भागीदार बनाना चाहता हूं। माधवानंद ने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, सेठ जी, मैं तो एक साधारण गांव से आया हुआ हूं। सेठ मोतीलाल ने कहा, व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है और तुम्हारे कर्म ने मुझे प्रभावित किया है। माधवानंद की आंखें भर आईं। उसने मन में सोचा, स्वामी विद्यानंद ने यही कहा था, भगवान परिश्रम करने वालों पर कृपा करते हैं। उसने सेठ मोतीलाल का प्रस्ताव स्वीकार किया। घर आकर उसने मां को बताया। धर्मवती अम्मा ने उसे गले लगाया, फिर उठकर मंदिर गईं और भगवान विष्णु के सामने घंटे भर बैठी रहीं। जो वे प्रार्थना कर रही थीं वह शब्दों में नहीं थी, लेकिन भगवान ने सुनी, क्योंकि भगवान हमेशा सुनते हैं, विशेष रूप से उन माताओं की जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं, और विशेष रूप से एकादशी के दिन। यह थी एकादशी के व्रत की महिमा। यह थी भगवान विष्णु की करुणा की कथा। धर्मवती अम्मा की 3 पीढ़ी पहले सुलोचना देवी ने जो परंपरा शुरू की थी, वह आज माधवानंद के जीवन में फल बनकर उतरी थी। एकादशी का व्रत यह कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। यह अहंकार को ग्लाने की प्रक्रिया है। यह परमात्मा से जुड़ने का सेतु है। यह पीढ़ियों का आशीर्वाद है, और जो इसे सच्चे मन से करता है, भगवान विष्णु उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जैसे उन्होंने पंडित शिवशंकर को नहीं छोड़ा, जैसे उन्होंने सुलोचना देवी को नहीं छोड़ा, जैसे उन्होंने महारानी पद्मावती को नहीं छोड़ा, और जैसे उन्होंने धर्मवती अम्मा को नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। हर एकादशी को, हर प्रार्थना में, हर आंसू में, हर विश्वास में। जय भगवान विष्णु, जय एकादशी, जय जगदीश हरे। अब आगे की कथा में हम देखेंगे कि माधवानंद का जीवन किस दिशा में जाता है, महाराज विष्णु प्रताप के राज्य में क्या होता है, और कैसे रत्नेश्वर राज्य में एकादशी की महिमा एक नई ऊंचाई को छूती है। क्योंकि भगवान विष्णु की लीला अभी पूरी नहीं हुई, उनकी लीला तो अभी आरंभ हुई है, और यह कथा जब तक आप कहें नहीं, यहीं से आगे बढ़ती रहेगी। माधवानंद अब शहर में व्यापार में स्थापित होने लगा था। सेठ मोतीलाल के साथ उसकी साझेदारी बहुत अच्छी चल रही थी। माधवानंद की बुद्धि और परिश्रम ने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे नगर में फैलने लगी। लोग उसे जानने लगे, एक ईमानदार, कर्मठ और भक्त व्यापारी के रूप में। लेकिन माधवानंद ने कभी अपनी जड़ें नहीं भुलाईं। हर एकादशी को वह रत्नपुर आता, मां के साथ व्रत रखता, मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करता और रात को जागकर भजन करता। एक दिन माधवानंद शहर से गांव आ रहा था। रास्ते में उसे एक दृश्य दिखा जिसने उसे रोक दिया। रास्ते के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। वह थका हुआ और दुखी लग रहा था। उसके पास एक छोटी सी गठरी थी। माधवानंद रुका। उसने पूछा, बाबा, क्या हुआ? आप यहां क्यों बैठे हैं? वृद्ध ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह बहुत रोया हो। उसने कहा, बेटा, मेरा नाम हरिदास है। मैं पास के गांव से हूं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मैं शहर से दवाई लेने गया था, लेकिन रास्ते में मेरी थैली कहीं खो गई। उसमें दवाई और थोड़े पैसे थे। अब मैं घर कैसे जाऊं? दवाई के बिना पत्नी को क्या होगा? माधवानंद ने उस वृद्ध को देखा। उसके मन में एक आवाज आई, यह भगवान का परीक्षण है।
उसने हरिदास से कहा, बाबा, आप परेशान मत होइए, चलिए मैं आपको दवाई दिलाता हूं। माधवानंद उस वृद्ध को वापस शहर ले गया, दवाई खरीदी, उसके हाथ में रखी और कहा, बाबा, यह लीजिए और घर तक की यात्रा के लिए भी कुछ रख लीजिए। हरिदास की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, तुम्हारा भला होगा। माधवानंद ने कहा, बाबा, यह मेरा कर्तव्य था। भगवान विष्णु ने हमें सिखाया है कि दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ी पूजा है। वह दिन एकादशी का ही था। माधवानंद जब घर पहुंचा तो धर्मवती अम्मा ने पूछा, देर क्यों हुई बेटा? माधवानंद ने पूरी बात सुनाई। धर्मवती अम्मा ने उसे देखा, एक ऐसी नजर से जो माताओं की होती है जब वे अपने बच्चों में भगवान को देखती हैं। उन्होंने कहा, बेटा, तूने आज जो किया यही असली एकादशी का व्रत है। पेट को खाली रखना तो केवल एक भाग है, लेकिन दूसरे के दुख को अपना दुख मानना, यह उस व्रत का सबसे बड़ा भाग है। माधवानंद ने मां के पैर छुए। उस रात पूजा में जब उसने एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया तो उसे लगा कि उस मंत्र की शक्ति आज पहले से अधिक थी। यह एकादशी के व्रत का एक और पाठ था, जो देता है उसे भगवान अधिक देते हैं। और इस पाठ को जीने वाले माधवानंद का जीवन धीरे धीरे एक असाधारण यात्रा बन गया। उसी दौरान रत्नेश्वर राज्य में राजकुमार विष्णु प्रताप भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। महाराज भूपेंद्र देव की उम्र बढ़ रही थी और वे चाहते थे कि विष्णु प्रताप राजकाज सीखे। एक दिन महाराज ने विष्णु प्रताप को बुलाया और कहा, पुत्र, राज्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? विष्णु प्रताप ने सोचकर कहा, पिताजी, राज्य का सबसे बड़ा धर्म है न्याय। हर नागरिक को न्याय मिले। महाराज ने कहा, यह सही है, लेकिन अधूरा उत्तर है। राज्य का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की खुशी, और प्रजा तब खुश होती है जब उसे न केवल न्याय मिले बल्कि उसके मन में भी शांति हो। इसीलिए एक राजा को धर्म की रक्षा करनी होती है, मंदिरों की, परंपराओं की, उत्सवों की। विष्णु प्रताप ने यह बात गहरे से समझी। उसने एक निर्णय लिया। उसने पूरे रत्नेश्वर राज्य में एक घोषणा करवाई, हर गांव में एकादशी का उत्सव मनाया जाएगा। उस दिन मंदिरों को सजाया जाएगा, भजन कीर्तन होगी और जो भी गरीब हो उसे भोजन प्रदान किया जाएगा। यह घोषणा सुनकर पूरा राज्य प्रसन्न हो गया। रत्नपुर में भी यह संदेश पहुंचा। गांव के लोग उस वटवृक्ष के मंदिर में इकट्ठे हुए। माधवानंद भी था, धर्मवती अम्मा भी थीं, राघव और केशव भी थे। उस एकादशी उत्सव में जो भजन हुआ, जो कीर्तन हुआ, उसने पूरे गांव के वातावरण को बदल दिया। लोगों ने देखा कि जो गांव कभी उदास और थका हुआ लगता था, वह उस दिन जीवंत था। माधवानंद उस उत्सव में सबसे आगे था। उसने अपनी ओर से गरीबों को भोजन का प्रबंध किया। उसने भजन गाया, पहले हिचकिचाते हुए, फिर पूरे मन से। उस रात जब सब लोग भजन कर रहे थे तो माधवानंद को उस वटवृक्ष के नीचे वह पल याद आया जब स्वामी विद्यानंद उसे कथा सुना रहे थे। उसने सोचा, कितना बदल गया हूं। कुछ महीने पहले मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि जीवन का क्या अर्थ है, और आज मुझे पता है जीवन का अर्थ है सेवा, भक्ति और परिश्रम। इस तीन चीजों के संगम पर ही भगवान विष्णु की कृपा उतरती है। और जब भगवान की कृपा उतरती है तो न केवल एक व्यक्ति बदलता है बल्कि उसके आसपास का पूरा परिवेश बदलता है। जैसे माधवानंद के बदलने से रत्नपुर बदलने लगा था, जैसे नारदत्त के बदलने से उसका पूरा परिवार बदला था, जैसे विष्णु प्रताप की घोषणा से पूरा राज्य बदल रहा था। यही है एकादशी के व्रत की असली शक्ति। यह केवल एक व्यक्ति को नहीं बदलती, यह उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को बदलती है। क्योंकि जब कोई भगवान से जुड़ता है तो उसके भीतर एक प्रकाश जलता है और वह प्रकाश दूसरों को भी रोशन करता है। यही है भगवान विष्णु की माया, जो एक को बदलकर सबको बदलती है। जय भगवान विष्णु, जय एकादशी। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा जारी है। माधवानंद की यात्रा अभी आगे बढ़नी है। राजकुमार विष्णु प्रताप का राज्याभिषेक होने वाला है और रत्नेश्वर में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे राज्य की दिशा बदल देगी और जिसमें माधवानंद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन वह सब तब जब आप कहें, आगे बढ़ो। कथा रुकी नहीं है, कथा सांस ले रही है। जय जगदीश हरे।